हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल्स। ये है पीरियोडिक टेबल का पार्ट सेकंड। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शंस में है, जाके आप देख सकते हैं। जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये पूरा कंप्लीट पैकेज है नीट का, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन डिस्कस होती है। बाकी कौन देख सकता है कौन नहीं, ये सब पूरा डिस्क्रिप्शंस में पूरा दिया हुआ है डिटेल में, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। बिना कुछ फजूल की बातें की हुई, फालतू की बात की हुई, हम सीधा टॉपिक पे ही आएंगे। तो पार्ट 1 में हमने डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में जाना था, वो भी 3-4 साइंटिस्ट के बारे में सिर्फ जाने थे। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं इस पार्ट में। जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो हैं मेयर। कौन है वो? मेयर। मेयर ने एक कर्व प्लॉट किया था एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। ये क्या करते थे, ऐसे डिफरेंट एलिमेंट लिया और एटॉमिक वेट के बेस पर इन्होंने और एटॉमिक वॉल्यूम के बेस पर एक पॉइंट मार्क करते गए, ऐसे डिफरेंट एलिमेंट का ऐसे पॉइंट मार्क किया इन्होंने। अब इस पॉइंट को क्या किया, इन्होंने मिला दिया। मिलाने के बाद एक कुछ इस प्रकार से कर्व नज़र आया, और इसमें इन्होंने ये एक पॉइंट देखा ज़रूर कि जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी वो सेम पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहे थे। जैसे ये ली, ना, का, रब से ये सारे के सारे एलिमेंट पीक पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहे थे। तो पीक पोजीशंस पर, ये टॉप पोजीशंस को बोला गया पीक पोजीशंस, जहाँ पर एल्कली मेटल ऑक्यूपाई कर रहे थे, जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। ये उतरने वाला पोजीशन, जो ये पोजीशंस है ना, इस पोजीशंस को बोला गया डिसेंडिंग पोजीशंस। डिसेंडिंग पोजीशंस पर एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्यूपाई कर रहे थे, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, जो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं। और ये जो चढ़ने वाला पोजीशंस है ना, ऊपर चढ़ने वाला पोजीशंस, इस पोजीशंस को बोला गया असेंडिंग पोजीशंस। असेंडिंग पोजीशंस पर हेलोजन वाले एलिमेंट ऑक्यूपाई कर रहे थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हेलोजन ग्रुप। और ये जो नीचे वाली पोजीशंस है, ये सब इस पोजीशंस को बोला गया बॉटम पोजीशंस। और यहाँ पर मेटेलॉइड्स और ट्रांजिशंस एलिमेंट ऑक्यूपाई कर रहे थे। मेटेलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हों, और ट्रांजिशंस एलिमेंट जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं, वो ट्रांजिशंस एलिमेंट उन्हें बोला जाता है। तो ये 4 पोजीशंस को इन्होंने स्पेसिफाई किया और बोला कि जो सेम पोजीशन पर जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, सेम होगी। और इन्होंने एक स्टेटमेंट भी प्रपोज किया। वो स्टेटमेंट ये था कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी आगे जो एक साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट आने वाले हैं, मेंडली, वो इसी पॉइंट को बेस मानकर ही अपना पूरा पीरियोडिक टेबल बनाए थे। इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेयर ने ये बोला कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक वेट का। पीरियोडिक फंक्शन क्या है? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है कि सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीट हो एक रेगुलर इंटरवल बाद। इसका मतलब ये है कि एक सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीट हो रेगुलर इंटरवल बाद। यानी क्या हुआ फिर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि अगर आप एलिमेंट को एटॉमिक वेट को बेस मानकर अगर आप एलिमेंट को अरेंज करेंगे, तो कुछ रेगुलर इंटरवल बाद फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आएगी, सेम आएगी। इसीलिए बोला गया कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यानी आपको क्या करना है, एटॉमिक वेट को बेस मानकर एलिमेंट को जब आप अरेंज करोगे तो कुछ रेगुलर इंटरवल बाद प्रॉपर्टी सेम आएगी। यही ये स्टेटमेंट पूरा है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। आप क्या करो, एटॉमिक वेट के बेस मानकर एलिमेंट को अरेंज कर दो, ठीक है। जब आप अरेंज करोगे एटॉमिक वेट को बेस मानकर, तो कुछ एक इंटरवल बाद
इंटरवल बाद फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही होगी, कुछ सेम आएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आएगी। उसी को तो बोला गया है यहाँ पे क्या कि पीरियोडिक फंक्शन यही तो है कि सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीट हो एक रेगुलर इंटरवल बाद। ठीक है, तो ये है। अब ड्रॉबैक इनका क्या था, ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने क्या लिया था, फिजिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक वॉल्यूम लिया था। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या विस्कोसिटी या यानी कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आप लोगे तो डिफरेंट कर्व आएगा। मतलब कि फिर डिफरेंट कर्व आएगा तो हो सकता है वहाँ पे एलिमेंट जो सिमिलर पोजीशन पे इसमें ऑक्यूपाई कर रहे थे वहाँ पे अलग अलग पोजीशंस पे ऑक्यूपाई कर रहे हों। इसके वजह से ये इनका थोड़ा फेल हो जाता है। लेकिन इन्होंने ये जो स्टेटमेंट प्रपोज किया था ये बहुत अच्छा किया था, क्योंकि मेंडलीव, अब आगे हमारा जो साइंटिस्ट हैं वो कौन है, मेंडलीव ने अपना पूरा पीरियोडिक टेबल 1869 में प्रपोज किया था। कब किया था, 1869 में। इन्होंने मेयर का ही बेस मानकर, मेयर का स्टेटमेंट जो था उसी का बेस मानकर बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यानी वही स्टेटमेंट कि अगर आप एटॉमिक वेट को बेस मानकर एलिमेंट को अरेंज करोगे तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक रेगुलर इंटरवल बाद सेम आएगी। इन्होंने ये बेस माना किसका, मेयर का स्टेटमेंट को बेस मानकर ये स्टेटमेंट बोला मेंडलीव ने। ठीक है, तो मेंडलीव का यही था। और बाकी मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। तो जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक वेट के बेस पर था, पहला पॉइंट। दूसरा कि 63 एलिमेंट तक खाली मालूम थे और उस समय नोबल गैस डिस्कवर्ड हुआ नहीं था, इसलिए यहाँ पे कटा हुआ है, नोबल गैस नहीं था। और पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को क्लासीफाई किया था एक सिस्टमेटिक मैनर में। हाँ, तो एक सिस्टमेटिक मैनर में पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासीफाई किया था। हाँ, जब इन्होंने सिस्टमेटिक मैनर में क्लासीफाई किया तो कुछ हॉरिजॉन्टल रो आई, कुछ इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल रो, जो कि हम आज पीरियड्स के नाम से जानते हैं। टोटल कितने रो आए थे, 7, इसीलिए 7 पीरियड्स हो गए। और कुछ वर्टिकल कॉलम आए, इस तरीके से वर्टिकल कॉलम आए, तो उन जो कि हम आज ग्रुप के नाम से जानते हैं। यानी टोटल 8 ग्रुप इनके टाइम था, 7 पीरियड और 8 ग्रुप था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब क्या हुआ कि इन्होंने ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया, फर्स्ट से लेकर 7th ग्रुप तक इन्होंने ग्रुप से सब ग्रुप में डिवाइड किया, ए और बी में। ए को बोला नॉर्मल और या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और बी सब ग्रुप को बोला ट्रांजिशंस एलिमेंट। बी में आते हैं ट्रांजिशंस एलिमेंट, यानी कि डी ब्लॉक वाले एलिमेंट आ जाते हैं और एफ ब्लॉक वाले। और इसमें जो नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ए है, इसमें एस और पी ब्लॉक वाले आ जाते हैं। वो 8th को इसे छोड़ दिया, 8th को इन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया था, 8th को इन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया था। अच्छा, ये टोटल कितने ग्रुप हुए, 8 ग्रुप। और इन्होंने बोला ये चीज़ कि जो एलिमेंट सेम ग्रुप में आते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी कैसी होगी, सिमिलर होगी। ये था इनका कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कैरेक्टरिस्टिक कि एटॉमिक वेट के बेस पर 63 एलिमेंट नोन थे, नोबल गैस था नहीं। पहले ऐसा साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया था, एलिमेंट को क्लासीफाई किया था। और 7 पीरियड थे इनके पीरियोडिक टेबल के अंदर और 8 ग्रुप थे। फर्स्ट टू 7th ग्रुप को ए और बी में डिवाइड किया, ए को बोला नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, बी को बोला ट्रांजिशंस एलिमेंट। 8th को इन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड किया नहीं था। जो एलिमेंट सेम ग्रुप में आ रहे हैं वो उनकी प्रॉपर्टी भी कैसी होगी, सेम होगी। ये था कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ इसके एडवांटेज हैं इनके पीरियोडिक टेबल का, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, और कुछ डिसएडवांटेज हैं, उसी की हम बात करेंगे। क्योंकि मेंडलीव तो अभी तक क्या था, मेंडलीव का अभी तक जो स्टोरी बताई मेंडलीव ने वो सीधा मेयर का ही चुराया और बता दिया। लेकिन मेंडलीव फिर भी एक ग्रेट साइंटिस्ट बने थे। वो इनके एडवांटेज के, इस पीरियोडिक टेबल का जो बेनिफिट है ना, एडवांटेज है, वो उसके वजह से, क्योंकि इन्होंने कुछ एलिमेंट का भी देखना प्रिडिक्शंस किया था, कुछ भविष्यवाणी की थी और वो सही भी निकल गया था। इसीलिए मेंडलीव एक ग्रेट साइंटिस्ट थे पीरियोडिक टेबल में। तो हम उसी बेनिफिट की बात करते हैं, क्या मेरिट्स था।
एक तो जब इन्होंने एलिमेंट को एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज कर दिया तो फिर स्टडी करना आसान हो गया, इसीलिए स्टडी ऑफ एलिमेंट बिकम ईजियर। जी हाँ। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने कुछ एटॉमिक वेट, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका डाउटफुल एटॉमिक वेट था, मतलब डाउट था कि ये सही है कि नहीं सही है, उसका इन्होंने करेक्शन किया था। तो कितने एलिमेंट्स है टोटल? 5। यू, भिड़े, इंडिया और पाकिस्तान। आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हो, इन 5 एलिमेंट को, अगर याद करना चाहो तो। बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है, नीट के लिए तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो पहला पॉइंट यही कि स्टडी ऑफ एलिमेंट बिकम ईजियर। दूसरा कि कुछ डाउटफुल एटॉमिक वेट का इन्होंने करेक्शन किया था। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने कुछ एलिमेंट का प्रिडिक्शंस किया था, मतलब भविष्यवाणी की थी और उस एलिमेंट का गैप छोड़ दिया था। ठीक है, और गैप छोड़ दिया था और उस गैप का नाम दिया था। उस गैप का ये नाम था, जैसे एक का एल्युमिनियम, एक का बोरॉन, एक का सिलिकॉन, एक का मैंगनीज। ये सब गैप के नाम थे जो आगे फ्यूचर में इसके जगह पे कोई एक एलिमेंट आने वाला है और वो एलिमेंट को आप कहाँ रखने वाले हो? इसी गैप पर रखने वाले हो, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी अगल बगल वाले एलिमेंट से या उनके ग्रुप से मैच करेगी, तभी आप उस गैप में रखोगे। और वाकई में ये हुआ भी। मेंडलीव के बाद एलिमेंट आया, ये सब एलिमेंट आया और उसी गैप में रखा गया जिस गैप में मेंडलीव ने बोला था। कौन से एलिमेंट आए बाद में? गैलियम, एक का एल्युमिनियम की जगह पे, माने फिर इसको एक का एल्युमिनियम वाले गैप में रखा गया। स्कैंडियम एक का बोरान के में रखा गया। जर्मेनियम एक का सिलिकॉन और टेक्नीशियम एक का मैंगनीज। यानी ये वाले एलिमेंट जो थे ये मेंडलीव के टाइम नहीं थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना कि ये वाले एलिमेंट जो थे ये मेंडलीव के टाइम नहीं थे, ये मेंडलीव के बाद आए हैं। हाँ, ये गैप जो था ये मेंडलीव के टाइम था, ये गैप जो था वो मेंडलीव के टाइम था बिल्कुल। अगर वर्ड आ जाए कि क्या एक का एल्युमिनियम मेंडलीव के टाइम था, जी हाँ, लेकिन क्या गैलियम मेंडलीव के टाइम था? नहीं था, ये तो बाद में आया है। ठीक है, तो तो इन सब एलिमेंट की इन्होंने प्रेडिक्शंस की थी और बाद में यही एलिमेंट आए भी थे और उसी गैप में रखे गए थे जिसमें मेंडलीव ने बोला था। इस एलिमेंट को आप शॉर्ट में याद कर सकते हो चारों को: अलका, गायत्री, बीएससी, सीता, गीता, एम टेक। यानी एक अलका मतलब यानी अल्युमिनियम, गायत्री गैलियम, बोरॉन स्कैंडियम, सिलिकॉन जर्मेनियम और मैंगनीज टेक्नीशियम। ये भविष्यवाणी इनका सही हो गया था, इसी की वजह से ये एक ग्रेट साइंटिस्ट बने थे मेंडलीव। और अब ये था इनका मेरिट। 3 मेरिट था, मैंने आपको बता दिया तीनों मेरिट कि एक तो स्टडी करना आसान हो गया जब आप सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज कर दिए। दूसरा पॉइंट था कि कुछ करेक्शन किया एटॉमिक वेट का, कुछ एलिमेंट का। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रेडिक्शंस किया कुछ एलिमेंट का। अब हम इनका सीखते हैं डीमेरिट, क्योंकि आज हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो इनका तो है नहीं मेंडलीव का, वो तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। तो इनका कुछ ना कुछ डीमेरिट रहा होगा, तभी इनका भी पीरियोडिक टेबल हम आज नहीं पढ़ते हैं। तो डीमेरिट, पहला डीमेरिट ये है कि पोजीशंस ऑफ हाइड्रोजन नॉट डिसाइडेड। जो हाइड्रोजन की पोजीशंस होगी वो कहाँ होगी, मतलब एल्कली मेटल में होगी या फिर हेलोजन वाले ग्रुप में होगी, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो दोनों से मैच कर रही है, एल्कली मेटल से भी मैच कर रही है और हेलोजन वाले ग्रुप से भी मैच कर रही है इसकी प्रॉपर्टी। तो इन्होंने डिसाइड नहीं किया था ये चीज़, पहला डीमेरिट। दूसरा डीमेरिट ये है कि पोजीशंस ऑफ आइसोटोप नॉट प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशंस। आइसोटोप जो होते हैं उनका एटॉमिक वेट क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल C12 C14, ठीक है। C12 यानी कि इसका एटॉमिक वेट 12 है, इसका 14 है। ये आइसोटोप है, कार्बन का आइसोटोप है ये। तो इसका एटॉमिक वेट डिफरेंट है और आपने एटॉमिक वेट को ही बेस माना था, आपने एटॉमिक वेट को इंक्रीजिंग आर्डर में एलिमेंट को अरेंज किया था। तो ये भैया दूसरे पोजीशन पे आने चाहिए थे ना, ये पहले आना चाहिए था, फिर ये C14 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो इन्होंने किया नहीं था। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इनका एक डीमेरिट हो जाता है कि आपने आइसोटोप को डिफरेंट पोजीशन पे ऑक्यूपाई नहीं किया था,
सेम पोजीशन पे रखा था। तो इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि इनका स्टेटमेंट क्या था कि पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक वेट का, तो इसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट पोजीशन पे आने चाहिए थे, लेकिन नहीं आते हैं। मेंडलीव के अकॉर्डिंग नहीं आए थे, तो ये इनका डेमेरिट हो गया। तीसरा पॉइंट, एनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट। एनॉमलस पेयर मीन्स कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट को फॉलो नहीं कर रहे थे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट को फॉलो नहीं कर रहे थे। जैसे कौन कौन से एलिमेंट? आमिर खान, ठंडी, पेप्सी, तेरी इच्छा को नहीं। ये ऐसे 4 पेयर एलिमेंट हैं, 4 पेयर ऑफ एलिमेंट हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट को फॉलो नहीं कर रहे थे। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के फॉर्म में ही इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया था, तो ये सब एलिमेंट फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ये भी इनका एक डीमेरिट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और टेलोरियम और आयोडीन ये एनसीईआरटी में दिया है, इसीलिए ये ज़रूर आप याद रखेंगे। फोर्थ जो डीमेरिट है इनका वो है कि कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसी थी? सेम थी, फिर भी उसको डिफरेंट ग्रुप में इन्होंने रख दिया था। जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड अलग वाले ग्रुप में है, कॉपर वाले ग्रुप में है गोल्ड, और निकल वाले ग्रुप में है प्लेटिनम। दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, दोनों नोबल एलिमेंट हैं, दोनों नोबल मेटल्स हैं जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं, लेस रिएक्टिव हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी तो सेम है, इसीलिए सेम ग्रुप में होने चाहिए थे। पांचवी प्रॉपर्टी है, पांचवा डीमेरिट है कि अनलाइक एलिमेंट, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को सेम ग्रुप में रख दिया गया था। जैसे कि CuAgAu को हम सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम में रख दिए थे, मेंडलीव ने रख दिया था। ये फर्स्ट ए ग्रुप में आता है, दोनों फर्स्ट ग्रुप दोनों का फर्स्ट ही है, लेकिन सब ग्रुप दोनों का अलग है। ये फर्स्ट ए है, ये फर्स्ट बी है, लेकिन ग्रुप तो एक ही है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट सेम ग्रुप में रख दिए थे। 6 डीमेरिट है कि लेंथेनाइड जो सीरीज़ थी और एक्टिनाइड जो सीरीज़ थी, इन्होंने क्लियर नहीं किया था कि ये थर्ड ए को बिलोंग करेंगे या थर्ड बी ग्रुप को बिलोंग करेंगे। तो टोटल इनका डीमेरिट्स कितना था? 6। पहला, हाइड्रोजन के पोजीशंस को डिसाइड नहीं किया था। दूसरा, आइसोटोप के पोजीशंस को डिफरेंट पोजीशन में रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया था। तीसरा, कुछ एनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट थे, यानी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट को फॉलो नहीं कर रहे थे। चौथा, कि सेम प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट को डिफरेंट ग्रुप में रखा गया और डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखा गया। छठा, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कौन से ग्रुप में थर्ड ए या थर्ड बी को बिलोंग करेंगे, ये चीज़ इन्होंने क्लियर कट नहीं बताया था। ये था इनका डीमेरिट्स। तो हमने मेंडलीव के बारे में पढ़ा, मेंडलीव के बारे में, उनके पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना, मेरिट्स क्या थी ये जाना, और डीमेरिट्स क्या थी ये जाना। अब हम जब इतने सारे डीमेरिट्स थे, इसीलिए हमें एक नया पीरियोडिक टेबल की तरफ बढ़ना पड़ा। तो जो नया पीरियोडिक टेबल आया वो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि मॉडिफिकेशन फॉर्म ही है मेंडलीव का। किसका? मेंडलीव का। हाँ, तो मेंडलीव को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके ही इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि मोज़ले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट की थी जिससे पता चला था इनका, उस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक वेट का नहीं। कैसे? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत सारे ये मेटल्स लेते थे, डिफरेंट मेटल लेते थे और उस पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करवाते थे हाई स्पीड में। फिर जो रे इमिट होती थी मेटल से, जो रे इमिट होती थी, उसका फ्रीक्वेंसी अंडर रूट न्यू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था जेड के, यानी एटॉमिक नंबर के। किसके? एटॉमिक नंबर के। डिफरेंट मेटल लिया, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करवाई हाई स्पीड में, जो रे इमिट होता था उस रे इमिट का फ्रीक्वेंसी ये नोट करते थे, उसका अंडर रूट न्यू, और फिर बोला इन्होंने कि अंडर रूट न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? जेड के है, ए का नहीं है, ए के प्रोपोर्शनल नहीं। ए मतलब मास नंबर,
यानी एटॉमिक वेट, और जेड मतलब एटॉमिक नंबर। और इसके बीच में इन्होंने एक ग्राफ भी बनाया, प्लॉट किया, एक कर्व, तो स्ट्रेट लाइन आया। क्या आया? जब इसके बीच में ये एक ग्राफ ड्रा करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है, और जब अंडर रूट न्यू और ए के बीच में जब ड्रा करते हैं तो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये चीज़ तो बता दी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट की होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक वेट का नहीं। यानी अगर आप एलिमेंट को एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो कुछ समय बाद, कुछ रेगुलर इंटरवल बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? रिपीट होगी। ठीक है, तो ये इनका एक पूरा एक्सपेरिमेंट था। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तो था ही था, उसी को मॉडिफाई किए हैं, तो उसमें 7 पीरियड थे और 8 ग्रुप थे, तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे। बाकी 0 ग्रुप यहाँ पे और ऐड हो जाते हैं, क्योंकि मेंडलीव के टाइम क्या था, इनर्ट गैस डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ पे इनके टाइम इनर्ट गैस डिस्कवर्ड हो जाते हैं। इनर्ट गैस को ही 0 बोला गया है, 0 ग्रुप नाम दिया गया है। और जो कि इनर्ट गैस को डिस्कवर करने का जो वो जाता है श्रेय, वो रामसे को जाता है। कौन? रामसे। तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? मेंडलीव का। मोज़ले एक एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं कि जो पीरियोडिक फंक्शंस एटॉमिक नंबर का है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट की होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक वेट का नहीं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मॉडिफिकेशन फॉर्म लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। कौन सा है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्योंकि जो सिलेबस है हमारा नीट का, जो खासकर सिलेबस है वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से ही स्टार्ट है। अभी तक का जो सिलेबस है वो सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, इसीलिए आपको ये चीज़ पढ़ना है। क्योंकि आजकल एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आपको सब कुछ पढ़ना है। जो मैं पढ़ाया हूँ, जो मैं बताया हूँ, वो सब पढ़ना है। और जो मैं बता दिया हूँ कि ये चीज़ एनसीईआरटी की ही है, वो चीज़ तो आप रट लीजिए, पूरा बिल्कुल समझ लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के साथ, जो कि हमारा मेन टॉपिक होगा और मेन सिलेबस हमारा यहीं से स्टार्ट होता है इस चैप्टर का। बाकी अगर समझ में आया हो, लाइक वीडियो कैसा लगा हो, ये सब हमें फीडबैक दो कमेंट में। बाकी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब करो।